हेलो बच्चों, आज का विषय है मैं हवा हूँ। पृथ्वी पर आप बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हो तो इसलिए कि मैं हूँ। मैं यानी कि हवा। आप हैरान होकर सोच रहे होंगे क्यों भला? पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं तो भला मेरा होना इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को ज़रा उंगली से दबाओ तो घुटन महसूस होने लगी ना? क्यों भला? इसलिए कि सांस लेने से आप सभी लोग जीवित हैं। सांस रुकते ही दम निकलने लगता है। अब भला सोचो, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? मेरी ही ना। तो आप समझ गए ना मैं कितनी ज़रूरी हूँ। इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। जब मैं कुछ रुक सी जाती हूँ तो सबको घबराहट होने लगती है। जब आदमी ने मेरे तेज वेग और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं न कहीं ये भी आया कि अगर हम इसका कुछ फ़ायदा उठा लें तो फिर बड़े से बड़े काम भी चुटकियों में हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसी पुक 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 पवन चक्कियाँ चलती है और उनसे कैसा बढ़िया आटा पिसता है बगैर किसी इंजन या बिजली की मीटर के। बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम खुद ब खुद होने लगते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हो लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी बड़ी है और मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल। इसी से तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। आपने चिड़ियों को तो उड़ते देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती है? मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने। यही नहीं, जीवन के रोज़मर्रा के कामों में मैं कितनी मदद करती हूँ। अच्छा, कभी अपनी साइकिल या पापा के मोटरसाइकिल के पहियों को हाथ लगाकर देखो। यह कितना सख्त है और इसलिए सड़कों पर क्या फराती से दौड़ता है। मगर भाई भूलना मत, इसके अंदर तो मैं मौजूद हूँ। अगर कोई आपका शरारती दोस्त पहिए में मौजूद मुझे बाहर निकाल दे तो पहिया फुस हो जाएगा। फिर उसे चलाकर देखना, वो चलेगा क्या? यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद फुटबॉल या वॉलीबॉल हो सब बेकार है। मेरे कारण ही वे फूली फूली रहती है और उनका गोल मोटल रूप ऐसा होता है कि आप सब बच्चों को ललचाता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खाली खाली और उदास होती। संगीत के वाद्यों से मुझ में तरंगे पैदा होती है और फिर वे देखते ही देखते संगीत के सुरों में डाल जाती है। मगर भाई इससे भी ज़रूरी एक बात तो छूट गई है। आप अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हैं और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। यह भी इसलिए होता है क्योंकि आपकी और उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मैं दिन रात की आपकी साथी हूँ। आपके साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी मेरी दोस्त हैं जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती है। पर अफसोस, इधर लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद ये धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। खुशी की बात है कि आप सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हो, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। चलो, इतनी बातें हो गई, अब मुझे हंसकर विदा दो ताकि मैं थोड़ा बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं तथा चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हवा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।